जनवादी पार्टी के द्वारा भी एक प्रेस वार्ता की गई है चुनाव को लेकर के, और कुछ प्रत्याशियों को जो घोषणा की गई है। सर, किस मामले को लेकर प्रेस वार्ता करी है आपने और क्या? जनवादी पार्टी लगभग पिछले 20 वर्षों से डॉक्टर संजय चौहान जी द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हैं। यह पार्टी पिछड़ों, दलितों व आदिवासियों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान के लिए शुरू से लगातार कार्य कर रही है और इसका ये लगभग पिछले कई वर्षों से बिहार, यूपी और झारखंड में अपने प्रत्याशी भी समय समय पर इलेक्शन में खड़ा करती है। जैसे यहाँ संगठन हम लोगों की पार्टी का है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी मजबूत संगठन है और पहली बार पार्टी महाराष्ट्र में अपने 24 कैंडिडेट खड़ा की है। ये जो जनरल इलेक्शन 2024 आगे आने वाला है, इसमें पार्टी ने कुल 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अपने कैंडिडेट खड़ा किया है। वहाँ बंजारा समाज व चौहान समाज, अति पिछड़े व आदिवासी तथा दलित हम लोगों के साथ हैं। वहाँ भी मराठा समाज ने इन जातियों को, जैसे बंजारा समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, इनको राजनीतिक हिस्सेदारी तथा सामाजिक रूप से इनको पीछे ही धकेले हुए हैं। अभी वो इनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे थे। इसको देखते हुए और वहाँ जो बंजारा समाज है तथा चौहान समाज है, उनकी ये मांग हुई कि अगर पार्टी यहाँ आए तो अच्छा खासा पार्टी का जनाधार है। इसी चीज को देखते हुए हम लोग पहली बार, वहाँ संगठन तो पहले से ही वहाँ खड़ा किया गया था, इसीलिए वहाँ के लोगों की डिमांड पर इस बार जनरल इलेक्शन में हम लोगों ने कैंडिडेट खड़े किए हैं। अभी यूपी में उपचुनाव चल रहा है। अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में आप लोग हैं, तो क्या आने वाले भविष्य में भी आप एनडीए के घटक दल के रूप में काम करेंगे, या आज पहले के तरीके जो समाजवादी पार्टी के साथ आप थे, ऐसा कुछ कोई ऐसी रणनीति चल रही है? नहीं, हम लोग मजबूती से भाजपा के साथ ही रहेंगे। अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ जाने का तो कोई अब अर्थ ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ हम लोग रहे और उन्होंने पार्टी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। जी, क्या डिमांड थी जो आपने आपका सपा से जो है साथ छूट गया? उन्होंने 2022 के इलेक्शन में भी, विधानसभा का जो इलेक्शन था 2022 का, उसमें भी पार्टी को जो उनसे कमिटमेंट हुआ था, जो उन्होंने पहले बताया था कि लगभग 10 सीटों पर आप लोगों के कैंडिडेट लड़ाए जाएंगे, लेकिन उन्होंने मात्र 3 सीटों पर कैंडिडेट हमारे लड़ाए। और डॉक्टर संजय चौहान जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको अखिलेश यादव जी ने वादा किया था कि चलो, अगर इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने मना किया, कहा कि आप प्रचार करो और जैसे गवर्नमेंट बनेगी हम आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। लेकिन खैर गवर्नमेंट उनकी नहीं बनी, तो उसके बाद उन्होंने वादा किया कि आपको राज्यसभा में भेजेंगे या एमएलसी को बनाएंगे। लेकिन तब भी उन्होंने अपने वादे को जब पूरा नहीं किया, तब भी लगातार हमारी पार्टी उनके साथ अलायंस में बनी रही। डॉक्टर संजय चौहान जी कंधा से कंधा मिलाकर उनसे पार्टी में बने रहे। अब आप बीजेपी के साथ में एनडीए घटक। एक बात और सुन लीजिए, अलग कैसे हम लोग हुए, तो लोकसभा जब आई तो लोकसभा में भी उन्होंने वादा किया था कि आपको जरूर लड़ाया जाएगा लोकसभा में, बल्कि यहाँ तक बात हुई थी कि मऊ से लड़ाया जाएगा घोषित। लेकिन उन्होंने घोषित से भी इस बार जब नहीं लड़ाया, तब पार्टी ने उनसे अलग होने का फैसला किया। तो अब आप लोग एनडीए घटक दल के रूप में काम कर रहे हैं और जो है यूपी उपचुनाव में भी आप बीजेपी के समर्थन हैं? बिल्कुल, हाँ। यूपी उपचुनाव में जो ये आने वाला है, इसमें हम लोग बीजेपी के साथ हैं। जो अभी आप भागीदारी की आप बात कर रहे थे कि जो है अति दलित, अति पिछड़े, आदिवासी समाज को लेकर भागीदारी जो है, यही फार्मूला यूपी में ही चलाएंगे क्या? हाँ, यूपी में ही तो हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। अच्छा। पदयात्रा जो हमारी अभी आगे निकाली जाएगी, ये डॉक्टर संजय चौहान जी जल्दी इसकी घोषणा करेंगे, कि डेट की घोषणा करेंगे जी। और पदयात्रा हमारी शुरू होगी इसी बात को, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आरक्षण में आरक्षण जो किया जाना चाहिए,
जैसे पिछड़ों में अति पिछड़ी जातियां जो है अभी उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, उचित लाभ उनको नहीं मिल पाया क्योंकि उनकी शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में वो पीछे रह गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आरक्षण में आरक्षण देने का, तो पिछड़ों में अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए और दलितों में जो अति दलित हैं, जो जातियां पीछे रह गई हैं, आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई हैं, उनके लिए भी अलग से आरक्षण कि उसको लेके इस बात को, इस विषय को लेके हम लोग पद यात्रा शुरू करेंगे। मतलब आपका जो कहने का मतलब इस तरीके से समझा जा सकता है और कि पिछड़ों में अति पिछड़े हैं, दलितों में जो अति दलित हैं, उनको अभी भागीदारी राजनीतिक और क्या कहते हैं जो प्रशासनिक पदों में है, उनको भागीदारी नहीं नहीं मिली है, उनको उचित भागीदारी नहीं मिली है।